हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, मुझे एक्चुअली में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इस मैटर में, इस बात पे, ये मेरी लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं इस टॉपिक में कोई भी बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे एक बात को बार बार बोलना लिटरली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मुझे प्रोवोक करेंगे, मुझे उकसाएंगे, तो मैं गुस्से में या फिर इमोशनल होके या उनकी बात सुन के मैं शायद यहाँ पे बोल दूँ कि कौन है, क्या नाम है, कैसे दिखते हैं, फ़ोटो वगैरह लगा दूँ। मगर ऐसा नहीं करूँगी, मैं इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ। आप लोगों को जितना नेगेटिव बोलना है आप लोग बोल दीजिए। जितना आप लोग अभी अभी जस्ट रिश्ते जुड़े हैं और आप लोग उसको तोड़ने के बारे में आप लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो सोचो आप लोग की मानसिकता कितनी विकृत है, आप लोग की मानसिकता कितनी छोटी है। मतलब ये रिश्ते जुड़े हैं और आप लोग उसको तोड़ने के बारे में दूसरी शादी होगा, तीसरी शादी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लंद फंद जो मन में आता है आप लोग उसको बस आप लोग बोलना ही है। पता यही वजह है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे नहीं शेयर कर रही हूँ। बस यही वजह है, क्योंकि मैं आज से सोशल मीडिया में नहीं हूँ। मैं पिछले 4 साल से सोशल मीडिया में हूँ और सोशल मीडिया में ना मैं घूट घूट कर पानी पी चुकी हूँ। कब किस वक्त किस तरीके का रिएक्ट आता है, किस तरीके का रिएक्शन आता है, कब किस वक्त क्या रिएक्ट करेंगे। ऐसे बहुत से व्यूअर्स है जो आपको अभी प्यार दे रहे हैं ना, कुछ टाइम बाद आपको हेट भी देंगे, फिर आपको हेट देते फिर आपको प्यार भी देंगे। मतलब वो आपकी सिचुएशन को समझते नहीं है। उनको बस ये है कि हाँ देखना है और जो मन में आए बस बोल देना है। मैं, मेरी जितनी भी व्यूअर्स है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरे को पिछले 4 साल से देख रहे हैं, उसमें से मैं 90% लोगों से बात करती हूँ। व्हाट्सएप पे, मैसेज में, कभी कभी फ़ोन कॉल में बात करती हूँ। उनको सबको पता है। आप लोग मतलब ये जो लोग हैं ना, इनको क्या फोटो देखने के लिए कैसे दिखते हैं ये देखने के लिए मतलब नेगेटिव कमेंट भी करना है और मुझे उकसाने की काम कर रहे हैं। आप लोग उकसाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मेरा घर परिवार टूटता है, अगर मेरी चीज़ें खराब होती है, तो आप लोग आओगे उसको ठीक करने के लिए। चलो मुझे एक बॉन्ड पेपर आप लोग साइन करके दे दो कि ठीक है, अगर चीज़ें खराब होती हैं, क्योंकि देखो बहुत से इंसान को बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं होती है। मुझे फेसबुक चलाना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे अच्छा ही नहीं लगता फेसबुक में फ़ोटो डालना और फेसबुक में मतलब कोई भी चीज़ मेरे को पसंद ही नहीं है। इवन इंस्टाग्राम में भी मैं बहुत कम आती हूँ, बहुत कम। मुझे सबसे अच्छा यूट्यूब लगता है। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। नहीं आना पसंद करते। मेरे ऐसे बहुत से कजिन सिस्टर है जो यूट्यूब में भी आना पसंद नहीं करते हैं। मेरे घर में आते मेरे बहुत से फ्रेंड्स, यार यार नहीं यार मत बनाना ब्लॉग ना, मेरे को ना सोशल मीडिया में अपना फेस दिखाना पसंद नहीं है, फिर मैं वायरल हो जाऊंगी, फिर लोग मेरे को बोलेंगे अच्छा ये देखो वैसा करके। तो नहीं पसंद है। आप लोग इस चीज को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। जितनी भी आंटियां हैं ना, जितनी भी मैम्स है, सब मेरे को वही बोले शताब्दी कल तस्वीर मत दिखाना। मैं पुराना बात दोहराना उठाना नहीं चाहती हूँ। आप लोगों को पता है कि रिश्तों को खराब करने के लिए कितने तरीके का पैतरा अपनाया जाता है। पता आप लोग को ये चीज? बोलते पॉडकास्ट वगैरह देखते ही हो। आजकल पॉडकास्ट कितना ज्यादा चल रहा है, देखते हो ना आप लोग। तो पॉडकास्ट में 99% क्या रहता है? वशीकरण, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, यही रहता है ना 99%। किसी का भी पॉडकास्ट उठा के देख लो, पॉडकास्ट में 99% वशीकरण, 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 ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, यही सब। इवन पॉडकास्ट में ये भी दिखाया गया है कि इंडस्ट्री के लोग, जो हीरो हीरोइन लोग हैं, जो एकदम मॉडर्न जमाने के लोग, इवन वो लोग भी दूसरे हीरो का करियर खत्म करने के लिए उनके ऊपर वशीकरण करते हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। बस एक फोटो चाहिए होता है और नाम चाहिए होता है, हो जाता है ब्लैक मैजिक, हो जाता है वशीकरण। हीरो हीरोइन लोग जो पिक्चर बनाते हैं, जो मॉडर्न जमाने के मॉडल्स है, सब मॉडल ही तो है, उनको तक विश्वास है वशीकरण पे या फिर ब्लैक मैजिक पे, वो तक करवाते हैं अपने को एक्टर्स के ऊपर। मैं पहले भी एक बार शेयर की थी कि ऐसा हादसा हो चुका था मेरे साथ। सूखा हुआ एप्पल, सूखा हुआ मौसम भी दिया जाता था खाने के लिए हम लोग को। सडनली एक इंसान ऐसा कैसे बदल सकता है? सडनली एक इंसान में इतनी परिवर्तन कैसे आ सकती है? क्योंकि मैं उस चीज से भुगती हूँ। ब्लैक मैजिक से मैं गुजर चुकी हूँ। ब्लैक मैजिक से
मैं उस चीज़ से उभर के निकली हूँ यहाँ पे। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ पे मैं नाम तक नहीं ले रही हूँ। नाम लेने में क्या है, एक नाम के तो 100 लोग होते हैं ना, एक नाम के 100 लोग होते हैं, फिर भी नाम नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि मेरा नाम शताब्दी है। अब मैं उस इंसान का नाम लूंगी ना, तो शताब्दी के साथ उस इंसान का नाम जोड़ के फिर चीज़ों को खराब किया जा सकता है। मैं फोटो नहीं दिखा रही हूँ, कोई स्क्रीनशॉट मार लेगा, नाम ले लेगा, बस चलो खराब हो जाएगा चीज़। क्योंकि अगर मेरे दोस्त हैं ना तो मेरे दुश्मन भी हैं, और मेरे एक दो दुश्मन नहीं है, और मेरे बहुत बड़े बड़े दुश्मन हैं। मेरे बहुत बड़े बड़े दुश्मन हैं। मैंने अपने जो मेरे पापा के खानदान का पोल खोला था, क्योंकि हम लोग का जमीन जायदाद सब लेके रखे हैं, तालाब वगैरह। अभी मेरे पापा का शायद जमीन बिक भी जाएगा मे बी। तो दुश्मन बहुत पाल के रखी हूँ मैं, क्योंकि मैं मुंह के ऊपर बोलने वाली इंसान हूँ। मुंह के ऊपर बोल दी, अपने पापा की लड़ी तो मैं गंदी हो गई, बेवकूफ़ हो गई, बेकार हो गई, बदमाश हो गई मैं। तो मेरे नुकसान करने वाले बहुत लोग हैं। आज मैं एक चीज़ बताती हूँ। मतलब मेरे एक पहचान का एक लड़का है ना, वो अपनी बीवी को लेके गया हुआ था अपने घर में घूमने के लिए। वो सोचो, वो प्रेग्नेंट थी 2 ढाई महीने की, उसका मिसकैरेज हो गया। वो बदला लिए उससे, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिए थे। तो जब वो चीज़ जब मैं सुनी, जब मुझे मेरे पापा से पता चला, मैं कितना रोई। मैं बोली, क्योंकि एक बच्चे का खोना मतलब कितना दुख वाली चीज़ होता है। हाँ, तो वही चीज़ आप लोग कभी समझोगे नहीं वो चीज़ को। मुझे इस तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है, इस तरीके से उकसाया जा रहा है, ये मेरी चॉइस है, मेरी पर्सनल चॉइस है। मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे नहीं बताना, मैं नहीं बताना चाहती हूँ, मुझे बताना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग को मैं दिखूंगी, रीशु दिखेगी, कभी इन फ्यूचर अगर फैमिली अगर आगे बढ़ती भी है, अगर भगवान की मर्जी से, तो हम लोग ही दिखेंगे आप लोग को। इवन और कोई इंसान दिखेगा नहीं आप लोग को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरे को दिखाना ही नहीं है। क्या हो जाएगा बताओ? गंदे गंदे कमेंट करोगे, भद्दे भद्दे कमेंट करोगे। हाँ, मतलब हद है यार, हद है, मतलब भर गया है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको फिर उसको बद्दुआ देने का, उसके लिए गलत सोचने का। इवन मेरे इस डिसीजन से काफ़ी लोगों को बुरा लगा, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, काफ़ी लोग पीठ पीछे चुगलियाँ कर रहे हैं, काफ़ी लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। हाँ तो करो, करो, तुम लोग मेरे को पैसा दे रहे हो क्या? तुम लोग मुझे, मेरे बच्चे को पाल रहे हो, मेरे घर का ईएमआई भर रहे हो तुम लोग आए हो क्या मेरे दुख की घड़ी में कि चल शताब्दी तू जग रही है, चल तू सो जा, अब मैं थोड़ा जगती हूँ, तेरे घर का काम। तुम लोग आते हो मेरे घर में पार्सल पैक करने के लिए, जब मेरी बेटी मैं बीमार पड़ते तो तब तुम लोग आते हो हम दोनों को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए आते हो? बताओ। किसी के ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट करना, टिप्पणी करना, उसके बारे में बोलना बहुत आसान होता है, कभी उसकी जिंदगी जी के देखना। ठीक है, क्या कमेंट है? फिर तो देखो, मतलब मैं बोली मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, बोलूंगी, फिर तो कुछ गड़बड़ है उनकी थिंकिंग में पक्का। बिकॉज अगर वो सामने नहीं आना चाहते, फिर कोई वजह पक्का है। बाकी ये समझदार है, ज़रूर वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। निवेदिता भी शादी की है, पहले दिखाई थी। देखो, हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ है, हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है। वो निवी दी है, वो उनका पर्सनल चॉइस है कि अपनी फैमिली को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। आप निवी से मेरा कंपेयर नहीं कर सकते, या मेरे से किसी और का कंपेयर नहीं कर सकते। इस दुनिया में हर एक इंसान अलग है। अगर 133 करोड़ लोग हैं, तो हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, हर इंसान की थिंकिंग अलग है, तभी तो वो अलग इंसान है। नहीं तो शताब्दी शताब्दी ऐसा होता, निवी 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 ऐसा होता कि चलो निवी की तरह और एक कोई नहीं। हर इंसान की थिंकिंग, हर इंसान की सोच, हर इंसान का बोलने जाने का तरीका, सोचने का तरीका सब अलग होता है। आप उससे किसी और को जोड़ ही नहीं सकते हो। मतलब वो फेस नहीं दिखाना चाहते, वो आना नहीं चाहते, तो मतलब पक्का कोई झोल है। नेगेटिव क्यों सोचते हो आप लोग? मुझे नहीं दिखाना है। मैं फोटो दिखा दी, कोई मेरे पहचान का जिससे मेरे को जलन है, जो जो मेरा खराब चाहता है, जो मेरा नुकसान होना चाहता है, वो स्क्रीनशॉट मार ले लेगा फोटो का, बस चलेगा बैगा के पास। चलो धूम 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 स्वाहा, चलो शताब्दी और इसका चलो सब खत्म करते हैं, स्वाहा, चलो सब खत्म हो गया। बस फिर क्या होगा? हम दोनों में झगड़ा, हम दोनों में बहस, हम दोनों में, एक तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ, हम लोग दूर दूर रहते हैं। कब मिलेंगे? 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, या 4 महीने में एक बार, मे बी 5 महीने में एक बार, मे बी साल भर में एक बार।
वो चीज़ भी ख़त्म कर दो, क्योंकि ये आँखों देखा हाल है, आँखों देखा हाल। अभी जो मैं आप लोग को स्टोरी सुनाई हूँ ना, कि एक लड़का था, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हो गया है। हाँ, उसका जो नुकसान किए ना, वो मेरी फैमिली में मेरे रिलेटिव्स लोगों ने उसका नुकसान किया, उसका बेचारी का मिसकैरेज हो गया है। बताओ क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि फैमिली में कुछ अच्छा हो, वंश आगे बढ़े। नहीं चाहते वंश आगे बढ़े, फैमिली में कुछ अच्छा। वो मेरी पहचान का एक लड़का है, उसकी बीवी की बात कर रही हूँ। तो लोग जलन में ऐसे ही करते हैं। जब कोई आपका अच्छा चाहता नहीं है ना, आपका जब भला बुरा कुछ करने के बारे में इंसान सोचता है ना, तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है। आप लोग को क्या लगा, मैं ये घर खरीद ली, मैं एक अभी स्कूटी खरीदी हूँ, अभी मैं अपना न्यू लाइफ स्टार्ट की हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा। तो आप लोग को क्या लगता है कि लोग मेरे पीछे नहीं पड़े हैं? नहीं पड़े हैं मुझे बदनाम करने के लिए, मतलब मेरा नुकसान करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं पड़े हैं, बहुत पड़े हैं। बट मैं यहाँ पे कभी बताती नहीं हूँ। मेरे पापा जब भी आते हैं ना, जब भी यहाँ पे आते हैं, एक बोतल पानी लेके आते हैं जिसमें मंत्र फूका हुआ रहता है कि कोई भी या किसी भी तरीके से अगर नजर लगाता है मेरे ऊपर या घर के ऊपर, या फिर कोई भी कुछ करता है ना, वो कट जाएगा। बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक कुछ होता नहीं, उन लोगों से पूछना ब्लैक मैजिक का पॉडकास्ट, ऐसा आ करके देखेंगे क्या बता रहे क्या बता रहे। और ये होता है। शालू आंटी को तो आप लोग जानते ही हो, अभी उनकी पूरी फैमिली ट्रबल करी थी बीच में, अंकल को तबीयत खराब, उल्टी, आंटी को ये हो गया वो हो गया। क्योंकि है कोई कोई इंसान है जो फोटो वोटो से उनके ऊपर कुछ कर रहा है ब्लैक मैजिक। बोलते हैं शताब्दी, हमने इतना फेस कभी नहीं किया अपने लाइफ में, अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं। हम तीनों बीमार पड़ जाते हैं, अंकल को उल्टी आने लगती है, बिना मतलब की उल्टी आती है। और पता है कब होता है? जब आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है या कर रहा होता है ना, तो उल्टी, हेडेक, ये होता ही है। और अंकल को भी सेम वैसे ही हुआ था। तो आप लोग को पता होगा उनका दुश्मन कौन है, कौन कर सकता है। और एक चीज जो आप लोग की, और एक दीदी है ना जो जिससे बहुत पंगा हो गया था बीच में, वो बोलती है ना 50,000 दो, 1 लाख दो। क्या करती है वो? फोटो मांगती है ना, फोटो और नाम मांगती है। क्या करती है फोटो नाम मांग के? ब्लैक मैजिक करती है, वशीकरण करती है। ये तो आप लोग को हो ही गया था। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ खराब हो, मेरी ज़िंदगी खराब हो। मेरी बेटी बहुत खुश है, उसको उसके पापा मिले हैं और वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, उसके पापा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और जैसे पहले मेरी ज़िंदगी थी, अभी भी मेरी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी। कोई चेंजेस नहीं हुआ मेरे लाइफ में, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बस हाँ, एक सपोर्ट है जो बस एक सपोर्ट है जो मुझे मेरी बेटी को मिल रहा है, जिसे बोलते हैं मेंटली सपोर्ट। वो उस सपोर्ट से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता, ना कोई होता है ना कुछ होता। आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता ही होगा कि मैं अकेली ही हूँ, कहीं ना कहीं मैं अकेली ही हूँ पूरी तरह से। तो कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो अभी मेरी बेटी को और मुझे एक मेंटली सपोर्ट है कि कोई हमारे ऊपर एक गार्जियन है जो भले हमसे दूर है, लेकिन फ़ोन करते हैं, पूछते हैं खाना खाए कि नहीं, दवाई खाए कि नहीं, डॉक्टर दिखाए कि नहीं, है ना। अपना ख्याल रखना, बाहर निकलने के पहले हेलमेट पहन के जाना, दूध पी ले, दवाई खा ले, कैल्शियम का दवाई ले ले, मल्टीविटामिन का दवाई ले ले, हीमोग्लोबिन का दवाई ले ले। नाश्ता की वीडियो कॉल करेगा, मुझे खिलाते हैं, रीजो को खिलाते हैं। फिर उसके बाद जो भी चीज़ है ध्यान रखते हैं, ठीक है। 4 साल तक भी मैं ऐसी ही थी अपने अपने बच्चे को लेके। इवन आगे की ज़िंदगी जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता, तब तक मैं ऐसी ही रहूँगी। जब रिटायरमेंट हो जाएगा फिर हम साथ में रहेंगे। क्या दिक्कत है बताओ? मेरे को नहीं शेयर करना। और एक चीज़, अगर सब चीज़ें झूठ होता, गलत होता, तो मैं भी तो एक सोसाइटी में रहती हूँ ना, कि मैं अकेले जंगल में रहती हूँ जहाँ पे इंसान लोग रहते ही नहीं है। मैं भी तो एक सोसाइटी में रहती हूँ ना, एक समाज में रहती हूँ, कि मैं अलग अकेले एक जंगल में रहती हूँ। मेरे घर वो यहाँ पे 4 बार आ चुके हैं।
हाँ ये सच, ये 4 बार यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और हम लोग ये आस-पास में सबसे मिलाई हूँ, मोहल्ले में पूरे मिठाई बाँटी हूँ मैं, मोहल्ले वालों को सबको पता है। जो पंजाबी दीदी है उन लोगों के साथ हम लोग रेस्टोरेंट में खाने भी गए थे। क्या मैंने ब्लॉग बनाया? ब्लॉग बनाया मैंने? नहीं बनाया। आप लोगों को पता नहीं पता क्यों? क्योंकि ये सब मेरी प्राइवेसी है, ये सब मेरी पर्सनल चीज़ है। अगर मैं अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो देन आप लोग उसमें और पर्सनल ढूंढोगे, उसमें और खोजोगे। तो जब मैं कुछ शेयर करूँगी नहीं ना तो कुछ बचेगा नहीं नेक्स्ट और पूछने का और बोलने का और करने का। वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद कि मैं शेयर करूँ, मुझे शेयर करना भी नहीं है। मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसी ही चलेगी। बस मैं आप लोग को यही कहना चाहती हूँ कि गलत चीज़ें मत बोलो, गलत चीज़ें मत उठाओ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया है, प्लीज़ मैं जैसी हूँ मुझे वैसे रहने दो। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे लाइफ में चीज़ें आगे ख़राब हो, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत है। और ये दुश्मन पराए नहीं, दुश्मन मेरे सारे अपने ही हैं, अपने ही मेरे दुश्मन हैं सारे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि फ़ोटो लेके, नाम लेके ये सारा चीज़ कुछ गलत 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 कुछ चीज़ें आगे हो। और आगे कोई चीज़ गलत हो जाएगा तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी। शताब्दी के साथ दोबारा सब खराब हो गया, ये आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा बताओ? जब मैं कह रही हूँ कि सब चीज़ें ठीक है, सब मस्त है, कुछ यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं है, मैं एक समाज में रह रही हूँ, मैं समाज का हिस्सा हूँ। तो जब वो यहाँ आते हैं वो भी तो समाज में रहते हैं, सबसे मिलते ही। मेरा हाथ कट गया था, कितना ब्लड निकला। तो वो वीडियो कॉल में मेरे से 1.5 घंटा वीडियो कॉल पे थे। जब ये हाथ कटा था यहाँ पे पूरा 1.5 घंटा थे। तो मेरे बाजू वाली जो हर्षा है वो उनसे बात कर रही थी, हाँ जीजू बताओ क्या करना है, हाँ ये कर दी वो कर दी। तो जैसे जैसे बोल रहे थे हर्षा वैसा वैसा कर दे रही थी। तो फिर तो वो यहाँ आते ही नहीं, फिर मैं उनको यहाँ पे लाती ही नहीं। पूरे मोहल्ले में मैंने मिठाई बांटा था, पीछे आगे इधर बाएं दाएं हर जगह बांटा है। अभी काफी लोग तो भूत बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पापा को एक बार नहीं 50 बार भूत पकड़ा है, 50 बार। आप लोग नहीं मानोगे, बहुत सारी स्टोरी है भूत की। तो वही चीज़ है ना कि अगर भगवान है तो याद रखना भूत भी है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो आपके लिए बुरा भी सोचने वाला है। अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आपके साथ बुरा भी करने वाले लोग हैं, ये हमेशा याद रखना। मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर है उनके अच्छाई के लिए अगर मैं उनको फ़ोटो दिखा दूँ, लेकिन जो मेरे बुरे लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं उस फोटो का गलत इस्तेमाल कर लेंगे। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे एक इंसान नहीं देखता, इंडिया के कोने कोने से मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, इंडिया के बाहर भी देखते हैं, मेरे अपनी भी देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं। समझ लो कितना बड़ा हंगामा हो सकता है। ये हमेशा याद रखना, आप जब बढ़ते हो आगे, आप जब खुश रहते हो, आप जब तरक्की करते हो तो आपके पराये लोग आपसे नहीं जलेंगे, आपके खुद के अपने जलेंगे। और हमेशा ये इस तरीके का प्लान करते कि कब आप गिरोगे, कब आप रोगे, तब वो खुश होते हैं। बस यही वजह है। इस टॉपिक पे मेरा लास्ट वीडियो है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से बोले जा रही हूँ। इतने कमेंट्स मेरे फ़ोन में ना पूरा भर गया है, स्क्रीनशॉट देखो दी, ये मैसेज ये मैसेज ये मैसेज। तो मैं बोली आज मैं बता ही देती हूँ लास्ट, बस इसके बाद आप लोग मत पूछना प्लीज़। मैं थक गई हूँ बोलते बोलते, पता है मैं खुश हूँ ना अपने लाइफ में। एक सिंगल वुमन जब वो अकेली रहती है ना, चाहे वो विडो हो या फिर डिवोर्सी हो, उनके ऊपर लोग ना बहुत गंदे गंदे टिप्पणी करते हैं, बहुत गंदे गंदे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिवोर्सी है, वो विडो अकेले अकेले रहती है, इसीलिए लोग तो घर बैठे बैठे ये भी अज्यूम कर लेंगे, अच्छा पक्का उसका बॉयफ्रेंड होगा, पक्का घूमती फिरती होगी। फिर ठीक है, फिर कुछ कुछ अच्छे लोग क्या सोचते हैं, अकेले रहती इससे अच्छा शादी कर ले। क्योंकि वो अच्छे लोगों को पता है कि लोग उस पर गंदे गंदे टिप्पणी करें, क्योंकि लोगों का सोच वही है ना। फिर जब वो इंसान शादी करता है तो अच्छा शादी कर ली क्या? तो ना लोगों का ना उनका ऐसा रहता है कि चिढ़ भी मेरा रहेगा, पट भी मेरा रहेगा। अगर आप शादी नहीं करोगे, ऐसा डिवोर्सी बन के रहोगे, वीडियो बन के रहोगे, तो शादी नहीं की है, डिवोर्सी है, पक्का अफेयर करती होगी, यहाँ वहाँ घूमती होगी, पक्का कुछ ना कुछ तो यहाँ वहाँ होगा। अब शादी कर ली, देखो बता शादी कर ली, इतना भी क्या जल्दी था? शादी करने की जरूरत क्या थी? इसी को होगा शादी करने का। तो इस तरीके के लोग ना समाज में भरे पड़े हैं, पड़े ही, ऐसे बता रही हूँ मैं।
जो करो तो दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत। मतलब उनको ना ना आपको खुश देख सकते हैं, ना आपको दुखी देख सकते हैं, ना आपको रोता देख सकते हैं, ना आपको हँसता देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो जीव जो हमारे समाज में रहता है ना, मनुष्य रूपी जीव, यही है वो 4 लोग। यही वो 4 लोग हैं। लोग बोलते हैं कहाँ है 4 लोग, यही वो 4 लोग हैं, जो आपको जीने नहीं देते। लेकिन हमेशा ये सोच के इग्नोर करना कि ये 4 लोग क्या आपको खाने दे रहे हैं? आपके बुरे वक़्त में आपको देखने आते हैं? आपके अच्छे वक़्त में नाचने आते हैं? आपके बुरे वक़्त में रोने आते हैं? क्या आपको पैसा देते हैं? क्या आपको पाल रहे हैं? नहीं ना। तो ओम इग्नोराय नमः, बस ये मंत्र याद रख के आगे बढ़ो।